आइए श्लोक से आगे का श्रवण करेंगे। नारद उवाच, नारद जी बड़े बड़े मुनियों के पास जाकर के वह आकाशवाणी की ध्वनि को समझ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। नारद उवाच, इदानीं भूर्भाग्येन भवद्भिः संगमो भवात्, कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही उस साधन बताइए। भवन्तो योगिना सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः, पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामति पूर्वजा। और आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हे पूर्वजों के ही पूर्वज, कृपा करके बताएं। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, लीलामृत रसोत्मन्ता कथा मात्रैक जीविनाः। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवान लीला का मत का स्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भगवान कथा ही आपके जीवन का आधार है। कुछ नहीं है, बस केवल भगवान चर्चा, संकीर्तन और भजन कीर्तन, यही आपका आधार है। आप सब कुछ सर्वज्ञ बताएं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्यारे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्यारे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्यारे हरि शरणम। तो सदा वैकुंठ लिया हर कीर्तन तत्परा, लीला अमृत रसोत्मकता कथया मात्रिक जीवना। आपका जीवन धन्य है, उस कथा में, उस लीला में, उस भगवत चर्चा में आपका पूरा चित्त लगा रहता है। हरि शरणम एवं ही नित्यम ऐसा मुखे वचाः, अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाध्यते। हरि शरणम भगवान की ही हमारे शिक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती है। एषां भ्रूमङ्गमात्रेण द्वारपालो हरे पुरा, भूमौ निपतितौ साध्यो यत्कृपातं पुरं गतौ। और पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ लोक में पहुंच गए हैं। ऐसा अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह, अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीनो दया परई। और धन्य है इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ, और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य प्रति कृपा करनी चाहिए। अशरीर गिरतो इतक्तं साधनमुच्यताम्, अनुष्ठेयं कथं तावत् त्वप्रवक्तो सविस्तरम्। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में बड़ा कहा है, वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए।
भक्ति ज्ञान वैरागाणां विरागाणां सुखमुत्पन्नन्त कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वं प्रयत्नताः। भक्ति ज्ञान वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह की प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। कुमार उवाच मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षे चित्ते समावः उपाया सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वम एव हि। देवर्षि शंकरादियों ने कहा सनक सनंदन सनंदन सनत कुमार ये 4 ऋषिवर हैं, बड़े ही सुंदर हैं, छोटी अवस्था है, उनका तेज तप बल इतना प्रबल है कि ना अवस्था दिखती ना तो तरुण अवस्था दिखती है, एकदम सम दिखती है। ऐसे तरुण अवस्था वाले देवर्षि ने कहा, देवरियों ने कहा देवर्षि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो, उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी नारद वाच हो नारद अहो नारद धन्योषि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानां प्रणीयो गंभास्करः। नारद आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। भास्कर हैं त्वयि चित्रं न मंतव्यं भक्त्यर्थं मुनिवर्तने घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा। और आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, समझनी चाहिए। भगवान ने भक्त के लिए तो भक्त की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, नारायण भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे